Hello, everybody. This is Sheikh Hijaz. I hope you are all fine and doing well at home. Uh, we are gonna uh, learn contractions, English contractions. ठीक है, understanding spoken English. Spoken English को understand करने के लिए contractions are very important. Contractions जो हैं दो words को हम बिल्कुल छोटा करके जो बनाते हैं तो वो contract करते हैं उसको. यानी जो वर्ड्स की जो कंट्रैक्टेड फॉर्म कंट्रैक्शंस कहलाती हैं. और अंग्रेज़ जो हैं जो नेटिव्स हैं वो अपनी स्पीच रोज़मर्रा की स्पीच में कंट्रैक्शंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. जब हम उनको सुनते हैं तो हम उनकी स्पीच को ग्रैब नहीं कर पाते. वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पीच व्हाट दे से. उसकी वजह यही है कि वो कंट्रैक्शंस यूज़ करते हैं अपनी स्पीच में, स्ट्रेस यूज़ करते हैं. उनकी स्पीच भरी हुई है कनेक्टेड स्पीच से. ये डिस्कस करेंगे हम, स्ट्रेस भी, कनेक्टेड स्पीच भी, प्रोनाउंसिएशन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में. लेकिन आज का हमारा मौजूद कंट्रैक्शन है. ठीक है, कंट्रैक्शन विद रिगार्ड टू स्पोकन इंग्लिश के हवाले से. जैसे हम कह सकते हैं कि जो लिसनिंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल फॉर एनी लैंग्वेज एंड मोस्ट ट्रिकी एज वेल. जो लिसनिंग है किसी भी ज़बान का पहला स्किल होता है और सबसे मुश्किल भी होता है. ठीक है जी. जब बच्चा को पैदा होता है वो सबसे पहले लिसन करता है, उसकी लिसनिंग की प्रैक्टिस होती है. एज ही ग्रोज अप ही स्टार्ट स्पीकिंग. उसके बाद ही लर्न्स टू रीड एंड राइट. सो मेनी थिंग्स डू दैट. जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन गई है और हमें अपने मौजूदा होराइजन से निकलकर बिजनेस के लिए, रिक्रिएशन के लिए, सैर व तफरीह के लिए, स्टडीज़ के लिए, वर्क के लिए अब्रॉड जाना पड़ता है. ठीक है जी. तो वहाँ पर हमारा सामना नेटिव से होता है और नेटिव की जो स्पीच है उसको ग्रैब करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने अपने इंडिजिनस वे में जो है अंग्रेजी सीखी है. हम अच्छा लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं किसी हद तक और पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग वी गेट स्टक. और दुनिया में इतने ही अंग्रेजी के एक्सेंट्स हैं जितनी आप कह सकते हैं नेशनैलिटीज़ हैं. लेकिन आज हम जो है इंग्लिश की बात करेंगे, लिसनिंग स्किल्स की with regard to the natives. ठीक है, we being second language learners get stuck or experience a lot of problems when it comes to speaking. It comes to listening to a native. It is because the natives use the following in their speech. ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो. लेकिन today we are gonna learn contractions. जैसे कि हमें अभी पढ़ा कि contraction जो होती हैं वो वर्ड्स को शॉर्ट करके बनाई जाती है. जैसे ये लफ्ज़ है एम. ठीक है जी. एम में से ए को डिलीट करके ऊपर फर्स्ट रफी लगाई है और ये इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. ये पॉजिटिव फॉर्म है सबकी, आर की, इज की, विल, वुड, हैव, हैज और हैड की. ठीक है. अगर हम देखें कि कॉन्ट्रैक्शन की चंद एग्जांपल देखें. यू आर द नाइसेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट. इसमें दो कॉन्ट्रैक्शन है, यू आर और आई हैव. ठीक है. यू आर द नाइसेस्ट पर्सन आई एवर मेट. ठीक है. They will think he has gone completely mad. इसमें दो contraction है, they will and he has. ठीक है. They'll think he's gone completely mad. ठीक है जी. I'm sure she would call if anything had happened. She would एक contraction है और anything had दो contraction है इसमें. और I am भी है, तीन contraction है rather. इसको पढ़ेंगे I am को I'm sure she'd call if anything had happened. ये anything के साथ ये जो had की contraction है इसको अड पढ़ा जाता है. anything had happened. ठीक है जी. I'm sure she'd call if anything had happened. ठीक है जी. Here are the words that can make contractions in English. देखिए नीचे how to make positive contractions. ये हमने अभी पढ़ी है. I'm a student. We are students. She is a student. She will be a student. He would be a student. I have done job. She is finished the lesson. She had already done that. ठीक है. she has. ठीक है. और ये देखें is इसकी कॉन्ट्रैक्शन और has की कॉन्ट्रैक्शन सेम है. इन द सेम में जो would की और जो had उन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन सेम है. इनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं. आगे हम चल के इनके साउंड्स देखेंगे. असल में प्रॉब्लम होती है साउंड्स की. जो नेटिव हैं वो कॉन्ट्रैक्शन को साउंड्स में यूज करते हैं और we cannot understand what they are actually saying. तो उनके साउंड को अंडरस्टैंड करेंगे आज. साउंड को अंडरस्टैंड करना आपका समझ ले वन ऑफ द
one of the most important step to learn spoken English. ये गाइस कंट्रैक्शंस हैं और ये देखें ये फुल फॉर्म्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं और ये उनके साउंड्स हैं। ये समझ लें उनकी वो जो है हमाफून्स हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टेड के जो सेम मतलब हम आवाज वर्ड, ये उनके राइमिंग वर्ड्स हैं कह लें। जैसे आई एम है, इसका जो साउंड है आइन, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई एम, दिस इज आइन। इसका जो राइमिंग वर्ड है डाइन कह सकते हैं आप, ठीक है। क्लाइम, डाइम, so many words you can find. You are contracted form और ये इसका साउंड है your. You are a nice person. You're a nice person. ठीक है। He is he's. He's. She is she's. It is it's. We are we're. We are going to Lahore tomorrow. We are going to Lahore tomorrow. We are going to Lahore tomorrow. They are. They are. They are. They are nice people. They are nice people. ये इसका वो हमाफून है they are को they are. In the same way are not को aren't, ये इसका साउंड है aren't जैसे aunt है, ठीक है। ये इसका राइमिंग वर्ड है shan't, ठीक है। We aren't happy with you. They aren't coming today. They are not coming today. They aren't coming today. They aren't coming. Is not, isn't. ठीक है। This isn't good. Was not, wasn't. He wasn't present in the meeting yesterday. Were not, weren't. They weren't happy. They weren't present yesterday here. इसका जो हम वो राइमिंग वर्ड है burnt, aren't. आगे चलते हैं guys. हैव के साथ कॉन्ट्रैक्शन है। आई हैव को आई पढ़े थे, ये कॉन्ट्रैक्ट सारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हैव के साथ सारी। सी दिस ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये उनके साउंड्स हैं। साउंड्स जो है डू मैटर, ठीक है। यू हैव टू लर्न दीस। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपके सामने है। आई हैव को I've completed my job. You have को you've क्या पढ़ा जाता है you've. You wasted your time. You have wasted your time. You wasted your time. You have wasted your time. You wasted your time. He has he's completed the job. He has completed the job. He's completed the job. She's done the job. She's sung a very sweet song today. It has it's complete job. It's done. We have come पढ़ते हैं we've जैसे we've done our job today. We've finished your work. They've done their job. They've come. They've not come yet. They have not come yet. They've not come yet. They have not come yet. They've not come yet. I had को I'd पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? I'd completed the job before you came. I had को I'd completed the job before you came. ये I'd का हमाफून है, यानी हम आवाज वर्ड है I'd. You had को you'd पढ़ा जाएगा you'd, ठीक है जी। He had को he'd पढ़ा जाएगा। She had को she'd पढ़ा जाएगा। It had को it'd। We had को we'd। They had को they'd। Guys, you need to practice a lot, ठीक है। Learning is nothing, you need to just practice. The more you practice, the better you become in these contraction sounds. So you should start practicing now, right now, ठीक है, after completing this video. Over to the next slide. Short form again. अब will के साथ आगे देखिए, ये will की फुल फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये इनके साउंड है, ये उनकी हमाफून्स हैं, ये उनके आप कह लें वो राइमिंग वर्ड्स हैं। देखिए आई विल को हम आइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइल। ये विल में से हमने W और I को खत्म करके डबल L और डबल L से पहले ऊपर एपोस्ट्रोफी यूज की है। यू कैन सी दैट। इसको पढ़ेंगे आइल। I'll come to see you tomorrow. Don't worry. You will को हम पढ़ेंगे you'll। ये you will की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है you'll।
you'll listen to me and learn. You'll have to do this job right now. You'll. He will को heal पढ़ेंगे, ठीक है जी. She will को she'll पढ़ेंगे. It will को it'll. We will को we'll. We'll be happy to see you. Don't worry. We'll be happy to see you. They will go. They'll be happy. They'll be happy to see us. ठीक है, ये इनके समझ ले. We will को we'll पढ़ा जाता है, ठीक है. इसमें इसके ये जो अदर साउंड है, जो राइमिंग वर्ड्स हैं, he'll, she'll, ठीक है, they'll, they'll, ठीक है ना. They'll, they'll, the same way. Contracted forms को लर्न करें, इनके साउंड पढ़ें और फुल फॉर्म को देखें कैसे किया. I hope you are getting all this, guys. I hope you would have also enjoyed learning this video. I will be bringing more videos connected to this topic, spoken English. So I would like you to say goodbye and stay tuned for the next video. Allah Hafiz and take care.